सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु आदतली सत्य पुरुष, अचिंत पुरुष, सत्य पुरुष कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पावन धाम कबीर आश्रम नेवादा गौरनाड, पतित पावन धरा भूमि को कोटि कोटि नमन, जहां पर ऐसे संत का निवास, ऐसे गुरु की महिमा हम लोगों के ऊपर निरंतर पड़ती रहे, जिनके प्रताप से आज सभी कष्ट, सभी दुख मिट जाते हैं। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि बड़ा सा बड़ा कष्ट वह बहुत ही छोटा लगता है। बंधुओं, आज का प्रसंग जो है वह आज यानी सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, नक्ष नक्षत्र क्या है, सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, सूर्य ग्रहण से क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव आपके मानसिक, शारीरिक और व्यापारिक दृष्टि से कितना अच्छा और कितना बुरा होता है। ज्योतिषाचार्य के अनुरूप सूर्य ग्रहण जो लगता है वह सूतक काल कहा जाता है, लेकिन तमाम स्रोतों से यह लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। लेकिन बंधुओं, मैं इस चीज को आपको आज बता देना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण एक खगोलिक घटना है और उस घटना के कारण जो उनकी किरणें पड़ती हैं, उस किरणें से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे तमाम आडंबरों को तोड़ दिया था। चाहे सदगुरु कबीर साहब का मगहर में जाकर अपना शरीर त्यागना हो, क्योंकि वह सत्य पुरुष थे और वह ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने अनेकों बार चमत्कार किया, लेकिन चमत्कार का प्रचार नहीं किया कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ऐसा है। सदगुरु कबीर साहब ने अगर नदी में बहते हुए बालक को अपने आशीर्वाद, अपने प्रताप से दोबारा जिंदा किया, तो वहां काशी के पंडा और लोगों ने सदगुरु कबीर साहब की सराहना की। सदगुरु कबीर साहब ने अपने मुख से कभी वर्णन नहीं किया। इसलिए मैं जो यह सूर्य ग्रहण है, इसमें यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का ध्यान करें, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो। कोई ग्रहण नहीं लगेगा, कोई शनि का प्रकोप नहीं लगेगा, कोई सूतक नहीं लगेगा, कोई पितृदोष नहीं लगेगा, कोई आपके ऊपर 7.5 नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब का सिर्फ ध्यान करो। आदि अदली पुरुष का अचिंत पुरुष मुनींद्र साहब, चूड़ावंश साहब अपने गुरु के चरणों में, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में, धीरजदास साहब के चरणों में और सदगुरु कबीर साहब की स्तुति। यहां सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसे तमाम ग्रहण आएंगे और जाएंगे,
लेकिन जो हंस सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करता है, उसके ऊपर उसके शारीरिक और उसके मानसिक ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो उसे किसी ग्रह से समस्या होती है, ना तो उसे किसी वेद के लिखे हुए तमाम अशुद्धियों, विकारकों और तमाम ऐसे बातों से जिन कारणवश उनमें लिखा गया है कि ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें वो हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा कर्म अगर सही नहीं रहा तो तुम्हें तमाम प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। तुमने जैसा कर्म किया है तुम्हें उसी कर्म का फल मिलेगा, वह चाहे सूर्य ग्रहण के हिसाब से मिले या किसी के ग्रहण के हिसाब से मिले। तुमने जो कर्म किया है, जो लेखा जोखा धर्मराज ने लिख दिया, उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। मैं 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के 3 शब्दों का याद कर ले, सिर्फ सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का मंजन करे, सदगुरु कबीर साहब को ध्यान करे। उसे कोई जरूरत नहीं है कि उसे आरती पूजा या पाठ करे या सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में लीन रहे, उसे कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने आसन पर बैठ के सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के ध्यान देकर, सदगुरु कबीर साहब के सिर्फ मंत्रोच्चारण में कुछ नहीं, सिर्फ कबीरम 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 इतना बोलते ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब आदि अदली पुरुष वह रूप है जिससे सभी काल विनाशक जितनी भी शक्तियां हैं वह दूर भागती हैं। इस काल चक्र में अगर किसी ने आपको किसी से बचना है और अपने अंतर आत्मा को संतुष्ट रखना है तो सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करो। अगर सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करोगे तो इसी 184 योनि में बार बार भटकना पड़ेगा और तुम जो गलतियां करोगे, एक गलती को बचाने के लिए आप बार बार गलतियां करते जाओगे, बार बार भोगना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति एक बार कोई झूठ बोलता है तो उसे उस एक झूठ के लिए छुपाने के लिए बार बार उसे झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, सिर्फ कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, कोई आपको गुमराह करता हो कि ऐसा दोष लगा है, ऐसा ये लगा है, ऐसा वह लगा है, कुछ नहीं, सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के नाम लेकर अपने काम पर जाइए, अपना काम करिए। ना कोई सूतक होगा, ना कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ना कोई बिल्ली रास्ता काटे, ना कोई नेवला रास्ता काटे, ना कोई शियार रास्ता काटे, ऐसे किसी गीदड़ से या कोई रास्ता काटे उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहम सोहम का नाम लेकर ध्यान करके अपने शरीर, अपने पग को आगे बढ़ाएं और सदगुरु कबीर साहब का नाम लेकर अपने माता पिता के स्मरण करके उनके आशीर्वाद लेकर आप अपने पग को आगे रखें। किसी भी बिजनेस में है तो सिर्फ अपना मन निर्मल करें और अपने अंदर के जो विकार हो उसको खत्म करें। सबसे बड़ा मूल मंत्र जीवन का, सफलता का मूल मंत्र है अपने जीवन को शाकाहारी बनाएं, मांस मदिरे का सेवन ना करें। ऐसे लोग जो मांस मदिरे का सेवन करते हैं बहुत धनार्थ होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु उसी मांस मदिरे के कारण होती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है किसी को कि बहुत सी धनी होते हैं, पता लगता है उन्होंने शराब पिया और शराब पीने के कारण अधिक उनको डोज गया शरीर के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सुनने में आया कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं और उनकी मृत्यु ऐसे ड्रग्स करने से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पैसे, ऐसे धन और ऐसे आश्रम का क्या काम? तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई साड़ी साथी नहीं लगेगी, कोई दोष नहीं लगेगा। इस सूर्य ग्रहण का हो या चंद्र ग्रहण का हो, कोई दोष आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ सदगुरु कबीर साहब की भक्ति हो, सदगुरु कबीर साहब के स्मरण हो और सदगुरु कबीर साहब के सिर्फ 5 बार सदगुरु कबीर साहब का नाम ले लो,
ओहम सोहम कबीरम 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 कबीरम। मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार काल भी आपके पास आना चाहता हो तो वह भी वापस चला जाएगा। सारे सुख का मंत्र सिर्फ कबीर साहब की स्तुति करना, कबीर साहब के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलना। क्योंकि जितना सादा जीवन जियोगे उतनी ज्यादा तकलीफें नहीं रहे। इस शरीर के अंदर जितना ही ज्यादा आप इसके अंदर इधर उधर की चीजें डालेंगे उतना ही ज्यादा यह शरीर इधर उधर तड़पता रहे। क्योंकि मांस खाने के बाद मांस क्या नहीं बनता, लेकिन हरी साफ सब्जियां खाएंगे तो आपके अंदर प्रोटीन से लेकर सारी चीज की पूर्ति होती रहे। जिस प्रकार किसी गाय को दूध दूना हो तो उसे मांस नहीं खिलाया जाता, उसे दूध नहीं पिलाया जाता, उसके दूध के लिए उसे चारा खिलाया जाता है तभी दूध देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को अगर सही अपने शरीर को मजबूत रखना है और स्थिर रखना है तो वह शाकाहारी बने। और इस संसार में यह तमाम घटनाएं होती रहती हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण या तो इन प्राकृतिक जो नेचुरल जो पृथक हैं उनको होना है वह कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब पृथ्वी और चांद दोनों सूर्य आपस में एक समान होते हैं तो वह एक विजिबिलिटी बनती है। उसी को यहां पर सद्गुरु कबीर साहब ने अपने माध्यम से भी कहा है कि कोई भी चीजें दोष मुक्त हो सकती हैं, सिर्फ अपने अंदर अपने अंतरात्मा को मन को बिल्कुल मजबूत होना है। जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति के ऊपर सम्मोहन कर दिया जाता है वह सम्मोहन इसलिए होता है क्योंकि वह मानता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके ऊपर सम्मोहन करे वह नहीं मानता तो वह सम्मोहन नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को और अपने तन को दोनों को निर्मल करो और तमाम आद और व्याधाओं से दूर रहो। सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति करो, सत्पुरुष का ध्यान दो। सत्पुरुष का ध्यान दोगे तो सारे दुख कट जाएंगे। साहेब बंदगी।